हेलो डियर, वेलकम टू एजुकेशन ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल। क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या उसको समझाता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। फिर उसके बाद मैं जो आपके एनसीईआरटी में हैं ये क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो डियर मेरी बात को बिल्कुल इस जो वीडियो में हमारा जो इसका इंट्रो पार्ट होने वाला है इसको बेहतरीन तरीके से समझना। अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे तो आप जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं ये पूरे आपके हो जाएंगे। और ये कहीं भी मैं इस लेवल का बताऊंगा जिससे कि आप एयरफोर्स, नेवी या आर्मी में आप कहीं बैठ रखे होंगे तो उससे क्वेश्चन, इससे जो भी क्वेश्चन आए वो बन जाए। ठीक है डियर, तो शुरुआत करूंगा मैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये मैक्सिमा होता क्या है और मिनिमा होता क्या है। ठीक, मान लिया जाए ये सब हम कर्व की बात कर रहे होते हैं, ये सब हम कोई मान लिया जाए मेरे पास लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए गिवन फंक्शन, बी अ गिवन फंक्शन। बिल्कुल ध्यान से सुनना माय डियर, और बहुत ही अच्छे से सुनना। करीबन 30-40 मिनट का ये वीडियो रहेगा, इसमें आपको मैं मैक्सिमा और मिनिमा को बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। अगर आपने ये इंट्रो पूरा अच्छे से समझ लिया तो शायद क्वेश्चन बनाने में कोई इतनी दिक्कत होगी नहीं। क्वेश्चन तो हम अगली वीडियो में पूरे के पूरे एक साथ बना देंगे। ठीक है डियर, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा की हम बात करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुना। मान लिया जाए मेरे पास कोई फंक्शन है इस प्रकार का, ये कोई एक फंक्शन है, ध्यान से देखना। फिर ये होगा x, ठीक, कभी भी x ये होता है मेरे पास क्या, y होता है ना। ठीक, बिल्कुल देखना। हाँ देखो यहां पर को पॉइंट a है तो क्या मेरे पास यहां पर को पॉइंट, अगर x a है तो ये y को मैं क्या बोलता हूं, fx। क्या ये पॉइंट मेरे पास fa हो जाएगा डियर? अगर मान लीजिए ये मेरे पास c है, अगर ये मेरे पास c है तो क्या मेरे पास ये पॉइंट fc हो जाएगा? क्लियर? अगर मेरे पास ये पॉइंट b है, नहीं ये पॉइंट हाँ b है, तो क्या ये मेरे पास, अगर ये b है तो ये fb हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस कर्व में एक चीज मेरे को दिख रहा है, अगर मैंने एक कर्व खींच रखा है, चलो एक इसी जैसा कर्व एक और खींच देता हूं मैं। बिल्कुल ध्यान से देखना डियर, एक कर्व और खींच दिया। यह पॉइंट अगर c है तो यहाँ ये x है, ये मेरे पास क्या है, y है। ये पॉइंट अगर c है तो y वाला पॉइंट क्या fc हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर ये पॉइंट मेरे पास a है तो ये अगर a होगा तो ये मेरे पास fa भी हो जाएगा, y वाला कोऑर्डिनेट। अगर ये b होगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, fb हो जाएगा। ठीक है ना डियर। अब इस चीज में अगर देखो, इस पूरे कर्व में मैं यहां पर को जाऊंगा, यहाँ fa मिलेगा, यहाँ fb भी होगा, और यहां पर को मेरे पास क्या है, fc है। ठीक है ना। तो इस चीज में, इस कर्व में मुझे एक चीज दिख रहा है, यह कर्व fc पॉइंट तक का सबसे ऊपर की ओर को गया है कि नहीं। fc पॉइंट में, fc पॉइंट तक का सबसे हाईएस्ट में गया है, तो इसका मतलब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी भैया, fc क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और आपके पास जो c होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट। ठीक, अब यहां पर को देखो, इस कर्व में देखो सबसे लोएस्ट ये y वाला कोऑर्डिनेट है, सबसे लोएस्ट क्या है आपके पास, fc है कि नहीं। क्यों, अगर x c लिया था तो अभी तो यहां पर को मेरे पास y क्या होता है, y तो fx होता है, y तो fx होता है। तो अगर ये क्या है, अगर c था x में तो ये जो y होता है इसी x के ऊपर तो डिपेंड होता है ना किसी भी कर्व में, तो ये क्या हो जाएगा फिर मेरे पास fc। तो जो इस वाले कर्व में जो fc पॉइंट था वो क्या था, सबसे लोएस्ट पॉइंट था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू। जो और ये जो c होगा इसको बोलेंगे मिनिमम पॉइंट। क्लियर? ठीक है ना डियर। एक चीज बड़ी खासियत हो रही है, एक चीज ध्यान से देखो। मान लिया जाए ना, अब ये तो एक नॉर्मल जस्ट एक फिगर के अनुसार होता है। अब देखना, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना। मान लिया जाए y इक्वल टू fx, कोई आपके पास एक फंक्शन है, ठीक, किसी इंटरवल के ऊपर डिफाइंड किया गया। मान लीजिए i मेरे पास इंटरवल है, और जो i है वो क्या है, a से लेकर के, ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले। यहाँ ओपन इंटरवल होगा तो वहां पर को आपके पास या तो मैक्सिमा मिनिमा को या फिर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को, मैं सब चीज़ों को अच्छे से समझाऊंगा। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, ये सब होता क्या है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना।
मान लीजिए कोई आपके पास आई एक इंटरवल है, तो एक चीज इस चीज में यहाँ पर को हो रही है, ध्यान से देखो, देखो जो ये एफ सी वैल्यू है ना, जो ये एफ सी वैल्यू है ना, ये भैया ना ये बड़ा है, एफ ए से भी बड़ा है। जो ये एफ सी है ना वो क्या है, यहाँ पर को एफ ए होगा, यहाँ पर को एफ बी होगा, यहाँ पर को पॉइंट ले लिया तो यहाँ पर को एफ बी होगा। तो इसका मतलब क्या, ये जो एफ सी है वो एफ बी से भी बड़ा है कि नहीं है। तो जो एफ सी है ये हर एक पॉइंट से बड़ा होगा कि, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपके पास मैक्सिमा की जो असली डेफिनेशन होगी वो क्या होगी भैया, आपके पास एफ सी जो होगा वो हमेशा हर एफ एक्स से बड़ा होगा, जो आपके पास वेर एक्स बिलोंग करेंगे किससे किसके बीच में, ए से बी के बीच में, ठीक है ना। अब देखो फिर भैया जो यहां पर को जो एफ सी है, जो वो एफ सी है वह हर एफ सी जो है वो हर बार क्या है आपके पास छोटा है ना, जो अभी एफ सी है यहाँ पर को वह हमेशा छोटा है, वो एफ ए से भी छोटा है, एफ बी से भी छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एफ सी हो जाएगा वो हर एक एक्स के लिए, मतलब क्या, एक्स अगर बिलोंग करेगा किस किस के बीच में, ए कॉमा बी के बीच में, तो एफ सी जो होगा वो हमेशा छोटा होगा। तो इसका मतलब एफ सी जो होगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में। जैसे कुछ भी अब इसमें भबरी ना नहीं है, मान लीजिए जैसे ए है, यहाँ पर को क्या होगा 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है। तो ध्यान से देख लो ना, F4 ये देखो, ये F4 बड़ा ही आएगा FC से, आ रहा है क्योंकि ये देखो F4 की वैल्यू यहाँ पर कोई FC आ रहा है, यहाँ पर कोई FC आ रहा है, तो F4 यहाँ पर को आ रहा है कहीं पर को। तो ये वाली बात, ये होती है असली डेफिनेशन मैक्सिमम मिनिमा की, ठीक है ना भैया। इतना आप अगर करना चाहते हैं तो इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक। तो डियर इतना आपने नोट कर लिया होगा, तो अब सुनो फिर मैक्सिमम मिनिमा की हम निकालते कैसे हैं, मैक्सिमम मिनिमा निकालते कैसे हैं, मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है, अब हम सब उसके ऊपर बात करना शुरू करता हूं मैं। देखो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए मैं सबसे पहले यूज करने वाला हूं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या करूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं होगा तो तब जाऊंगा मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। तो सबसे पहले मैंने लिखा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब बिल्कुल मेरी बात को बिल्कुल एक बार ध्यान से सुनना माय डियर। देखो मान ले जाना आपके पास कोई कर्व है, ये ऐसे कोई कर्व है, ये कोई कर्व है। अब इसमें एक चीज देखो, इसमें क्या हो रहे हैं, यहाँ पर को भी शायद मैक्सिमा आ सकता है, मिनिमा आ सकता है। यहाँ पर को मिनिमा तो नहीं, मैक्सिमा आ सकता है। यहाँ पर को क्या आ सकता है, मिनिमा आ सकता है। यहाँ पर को क्या आ सकता है, मैक्सिमा आ सकता है। यहाँ पर को क्या आ सकता है, मिनिमा आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर को जो मैक्सिमा आया होगा ना, जो जैसे इस यहाँ पर को वाकई का तो जो मैक्सिमा है वो तो ये है कि नहीं। अब देखो वो यहाँ पर को नहीं है, यहाँ पर को नहीं है, यहाँ पर को बात नहीं करूंगा। जहां पर को कर्व मोड़ रखा होगा ना, मैं सिर्फ वहां बात करूंगा। देखो जहां कितने मोड़ आए हैं, इसमें एक मोड़ आया है, एक मोड़ आया है, 1 2 3 4, इन्हीं चारों में से ना, इन्हीं चारों में मैक्सिमा भी हो सकता है, इन्हीं चारों में मिनिमा भी हो सकता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सब चीज़ आपको कवर कर देता हूँ इस क्वेश्चन में। तो सुनो फिर, अब देखो मान लीजिए मेरे पास कर्व है ना, ये अब सुनो फिर कहाँ कहाँ पर को मोड़ रखा है, एक यहाँ पर को मोड़ रखा है, एक यहाँ पर को, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट यहाँ है, पांचवा यहाँ है, छठा यहाँ है, सातवां यहाँ है, आठवां यहाँ है, नौवां यहाँ है। तो 100% इन्हीं 1 3 5 7 9 में मैक्सिमम होगा, कोई ना कोई इसी में मैक्सिमम होगा। 2 4 6 8 इन्हीं में कोई ना कोई क्या होगा, मिनिमम होगा। इतनी बात आई समझ में। अब देखो इसमें सबसे मिनिमम क्या है मेरे पास, 4, तो मिनिमम ये हुआ। परंतु ये 2 6 8 ये क्या होते हैं, लोकल मिनिमम होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमम। सबसे मैक्सिमम क्या है, 9, तो बचे हैं क्या है, 7 5 3 1, इन्हें क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। आई नहीं बात समझ में। अब देखो इन्हें, अब देखो लोकल मैक्सिमा मैंने 1 ही में क्यों बोला, यहां पर को क्यों नहीं बोला, लोकल मैंने 3 में क्यों बोला, यहां पर को क्यों नहीं बोला, यहां पर को एक पॉइंट होगा, यहां पर को क्यों नहीं बोला। अब इसका कारण क्या है, अब देखो जहां पर को कर्व मुड़ा होता है ना, आपका बेंड हो जाता है ना, जहां पर को कर्व, वहीं पर को मैक्सिमा हो सकता है, या जहां पर को कर्व ऊपर की ओर को मुड़ा होता है ना, वहीं पर को मिनिमा हो सकता है। आई नहीं बात समझ में।
इतनी जगह मुड़ रखा है तो इन्हीं में कहीं पर को मेरे पास मैक्सिमा हो सकता था, तो इसको सबको मैं लोकल मैक्सिमा बोलूंगा। उसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको मैक्सिमा बोल दूंगा। आई बात समझ। अब मैंने एक और चीज कही, जहां पर को मुड़ा है वहीं पर को क्यों मेरे पास मैक्सिमा होता है। अब देखो यहां पर को मुड़ रखा है तो शायद यहीं पर को तो मैक्सिमा हो सकता है, और कहां पर को हो सकता है ये तो खुद ही सोचेंगे। अगर मैंने कोई चीज फेंक दी, अगर मान लीजिए मैंने एक बॉल फेंक दी, तो बॉल कैसी हुई, जहां पर को ऐसे बॉल जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा, फिर मुड़ जाएगी वो, फिर जमीन में आने लग जाएगी, तो जहां पर को वो पहुंची होगी वही तो मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो मेरे को मैक्सिमम मिनिमम कहां मिलेगा, जहां पर को कर्व मुड़ जाएगा, जहां पर को कर्व मुड़ जाएगा। अगर कर्व मुड़ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट आएगी वो पैरेलल हो जाएगी किसके, एक्स एक्सिस के। तो मेरे को मैक्सिमम मिनिमम मिल कहां सकता है भैया, यहां पर को जो टेंजेंट हो जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी इसके, एक्स एक्सिस के। और कोई भी टेंजेंट अगर भैया पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, तो उसका जो स्लोप होता है एविडेंस, मान लीजिए ये पॉइंट मेरे पास 1 है, तो उसका एविडेंस 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। इतनी बात आई नहीं समझ में। एक बार और मैंने क्या क्या कहा, ध्यान से सुनो। मेरे को मैक्सिमम मिल सकता था 1, 3, 5, 7, जहां पर को भी कर्व मुड़ेगा वहीं पर को मेरे को मैक्सिमम मिलता है, वहीं पर को मेरे को क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। अगर इंटरवल मेरे पास क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, तो मुझे क्या, जहां जहां पर को मुड़ रखा होगा उनको मैं बोलूंगा लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। और इसमें से जो सबसे डाउन होगा उसको तो मैक्सिमा मिनिमा बोल दूंगा, और इसमें जो सबसे ऊपर मुड़ रखा होगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, मैक्सिमा बोल दूंगा। इतनी बात आई नहीं। सिर्फ ओपन इंटरवल में, हाँ क्लोज्ड इंटरवल में ये नहीं होता है। क्लोज्ड इंटरवल में तो फिर बात की बात बताऊंगा, वहां एब्सोल्यूट हो जाता है। ठीक, अब देखो फिर भैया, मैं आपने एक चीज कही, जहां पर को मुड़ा होगा वहीं पर को क्यों है मैक्सिमम मिनिमम, उसके बारे में बात करते हैं। तो माय डियर, एक बार और मैं आपको चीजों को बता देता हूं, बेहतरीन तरीके से समझा देता हूं। देखिए कभी भी ओपन इंटरवल होगा तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान से देखो और चीज मेरी बात को सुनना। अगर ओपन इंटरवल आएगा तो मैक्सिमा हो भी सकता है, मैक्सिमा नहीं भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है और सिर्फ मिनिमा भी हो सकता है, और मैक्सिमा मिनिमा दोनों भी हो सकते हैं, या फिर दोनों नहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है मेरे पास ओपन इंटरवल है तो। ठीक है ना, पक्का बात आई नहीं समझ में। अगर ओपन इंटरवल है तो लिखना चाहते हो तो लिख लो। अगर ओपन इंटरवल होगा ना, इंटरवल, तो आपके पास सिर्फ और आपके पास क्या, मैक्सिमा हो भी सकता है, मैक्सिमा हो भी सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा मिनिमा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, दोनों के दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है मतलब ओपन इंटरवल है तो। ठीक है ना, परंतु क्लोज्ड इंटरवल की बात बाद में बताऊंगा। ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब जहां जहां पॉइंट मुड़ रखा होगा, जहां जहां पॉइंट मुड़ रखा होगा कर्व, जहां जहां जिस पॉइंट से कर्व मुड़ रखा होगा उस पॉइंट को ऊपर की तरफ मुड़ा होगा तो उसको मैक्सिमा, नीचे की तरफ मुड़ा होगा तो ऊपर की तरफ मुड़ा होगा तो लोकल मैक्सिमा, नीचे की तरफ मुड़ा होगा तो क्या, लोकल मिनिमा। इस लोकल मिनिमा में जो सबसे कम आया होगा मिनिमा, इस लोकल मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा आया होगा मैक्सिमा। क्लियर है ना, क्लियर। अब मैंने एक चीज बताई, जहां पर को मुड़ रखा होगा, मैं उसी पॉइंट की बात कर रहा हूं। देखो यहां पर को मुड़ रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पर को हमने कोई बॉल फेंकी तो जहां पर को मुड़ रखी होगी वही पॉइंट तो मेरे पास क्या मैक्सिमम पॉइंट देगा। क्यों, वहीं पर रखा तो ऊपर को गई होगी। कभी भी जो ये वाई एक्सिस होती है मैं क्या वर्टिकली लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल तो मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ। कभी भी जो वाई एक्सिस जहां पर को कर्व मुड़ रखा हो, जैसे मान लीजिए बॉल यहां से फेंकी मैंने, बॉल यहां पर को आकर के इस पॉइंट से मुड़ गई, तो बॉल सबसे ज्यादा इसी पॉइंट तक का तो गई होगी कि नहीं गई। यही मैक्सिमम पॉइंट होने वाला है मेरा, जो मैक्सिमम नहीं वैल्यू होने वाली है। मैक्सिमम वैल्यू तो मेरे को कभी भी वाई एक्सिस देगा और मैक्सिमम पॉइंट मेरे को कभी भी क्या देगा, एक्स एक्सिस देगा। इतनी भी बात सही होगी। अब देखो मैंने एक चीज कही, मेरे को जहां पर को मुड़ रखा है उसी पॉइंट ने मैक्सिमा क्यों दिया, क्योंकि भैया देखो यहां पर को मुड़ेगा तो इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, मुड़ेगा तो नीचे को आएगा, तो उसका मतलब क्या मैक्सिमम वैल्यू वही तो होगी। और इस पॉइंट पर अगर मान लिया जाए मैक्सिमा है तो एक चीज हो रही है, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उस टेंजेंट का जो स्लोप है वह टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इस पॉइंट पर, पॉइंट यहां पर को अगर मैंने पॉइंट ये ए ले रखा है, तो इस ए पॉइंट पर मेरे पास जो पहला डेरिवेटिव होगा वह क्या होगा, 0 होगा। आई नहीं बात समझ, क्यों
अगर अब देखो समझो इसका मतलब क्या है, ये जो स्लोप है अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई स्लोप है, ध्यान से एक बात को सुनना, ये स्लोप अगर एक्स एक्सिस के, मैं जानता हूं कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो इस लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 0 होता है। नहीं जानते तो हैं हम इतना तो। अब ध्यान से सुनो, तो एक चीज यहां पर से खास बात निकली, देखो किस पॉइंट पर मैक्सिमा हो सकता है, किस पॉइंट पर मैक्सिमा हो सकता है और किस पॉइंट पर मिनिमा हो सकता है। उस पॉइंट पर मैक्सिमा हो सकता है जहां पर को आपका पहला डेरिवेटिव क्या हो, 0। क्लियर है ना। उस पॉइंट पर मिनिमा हो सकता है जहां पर को आपका पहला डेरिवेटिव क्या हो, 0, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा वहीं पर को होंगे जहां कर्व मुड़ रखा होगा, तो वहां पर को जो टेंजेंट होगी एक्स एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल होगी। इतनी बात आई नहीं समझ में। नंबर एक बात याद रखना, कभी भी मैक्सिमा कहां मिलेगा मेरे को, जहां पर को कर्व का स्लोप क्या, 0 होगा, मतलब जहां पर को पहला डेरिवेटिव, जिस पॉइंट पर पहला डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है ना। और मेरे को मैक्सिमा मिनिमा कहां मिलेगा, कर्व के इंड पॉइंट पर, कर्व के इंड पॉइंट पर क्यों, अगर सुनो क्लोज्ड इंटरवल है ना, मान लिया जाए देखो कोई फंक्शन है एफ एक्स, यह क्लोज्ड इंटरवल a, b पर डिफाइंड है, यह एफ एक्स कभी भी अपने इंड पॉइंट पर डेरिवेटिव नहीं होता है, याद रखना। अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो एक बार और, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, चलो ये सब मैंने मिटा दिया, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस थ्योरम को आपके मैं थ्योरम नंबर 9 करके लिखा भी है, एक बार देखते हैं थ्योरम नंबर 9 लिखी क्या है, मैं उसको भी आपको बेहतरीन तरीके से समझा देता हूँ। तो देखते हैं एक बार थ्योरम नंबर 9 जो लिख रखी है आपके में, शायद थ्योरम नंबर 9 ही है, डेफिनेशन थ्योरम नंबर 2 है, सॉरी। तो थ्योरम नंबर 2 एक बार देखिए, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन द ओपन इंटरवल आई, ओपन इंटरवल में डिफाइंड है, और सी किसी ओपन इंटरवल आई पर डिफाइंड है, ओपन इंटरवल है, और जो सी बिलोंग कर रहा है किस पे भैया, इस आई पर बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो क्या कह रहा है फिर मेरे पास, बी एनी पॉइंट इफ एफ हैज लोकल मैक्सिमा, तो क्या अगर एफ के पास लोकल मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा है किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी पर, तो वो सी की खासियत है क्या, उसका पहला डेरिवेटिव, उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होगा वो तो क्या होगा, 0 होगा, मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर आपके पास जो सी होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो ऐसा कहा। और एक चीज तो याद रखना, किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमा कब आएगा, जब आपके पास पहला डेरिवेटिव 0 हो, या फिर क्या फंक्शन उस पॉइंट पर डेरिवेटिव नहीं होता है। क्लियर है ना इतनी बात। अब दूसरी बात ध्यान से सुनना, एक और चीज, मान लिया जाए कोई आई है, ये क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइंड है, तो इसका मतलब 100% इस पॉइंट और इस पॉइंट पर फंक्शन कभी भी डेरिवेटिव नहीं होता है, अगर क्लोज्ड इंटरवल पर होता है। ओपन की बात नहीं कर रहा हूं, क्लोज्ड की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल के लिए क्या हो गया फिर कंडीशन, मान लीजिए आपके पास कोई एफ एक्स डिफाइंड है इस क्लोज्ड इंटरवल पर, तो कंडीशन क्या होगी फिर यहाँ के लिए, कहां पर को फंक्शन मैक्सिमम मिनिमा अटेन कर सकता है, जहां पर को इसका पहला डेरिवेटिव 0 हो, और क्या इस और ए और बी पर, क्यों ए और बी पर तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता ही नहीं है, क्लोज्ड इंटरवल में लास्ट अपने इंड पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। आई नहीं बात समझ में इतनी भी, ठीक है ना। तो अब मैं शुरुआत करता हूं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, चलो फिर शुरू करते हैं माय डियर। देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, होता क्या है, मान लीजिए ना, इसको हम कैसे यूज करते हैं, बहुत ही ईजी सा है। आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स आपके पास गिवन फंक्शन होगा, गिवन फंक्शन, आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका क्या डेरिवेटिव निकाल लोगे, dy बाई डी एक्स से निकाल लोगे, वो कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स। फिर इस एफ डैश एक्स को क्या बोल दोगे, 0 बोल दोगे, ठीक है ना। एफ डैश एक्स को 0 बोला तो इसका मतलब मेरे पास क्या आएंगे, x आएंगे, x c1 आ गया, x c2 आ गया, यही मेरे पास जो पॉइंट निकलेंगे इन्हें हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, या फिर क्या एक्सेट्री पॉइंट, ठीक है ना। और वी ए गिवन फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल, ए कॉमा बी। जो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है ये वैलिड होता है सिर्फ ओपन इंटरवल के लिए, क्लोज्ड इंटरवल के लिए तो अभी बताऊंगा मैं होता क्या चीज़ें हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकले, मैंने क्या कहा, देखो इन्हीं पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। ये पॉइंट पर क्यों मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, क्योंकि ये जो पॉइंट आए हैं इन पर पहला डेरिवेटिव क्या आया है, 0 आ रखा है। आई नहीं बात समझ में। अब मैं क्या निकालूंगा, एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा, मतलब इसको दूसरी बार डिफरेंशिएशन करूंगा, किसका, इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो इसका कर्व का दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, पुट c1 इन एफ डबल डैश एक्स, c1 को एफ डबल डैश एक्स में रखूंगा, इफ एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव,
डेरिवेटिव, तो इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, जो C1 आएगा वो आएगा क्या आपके पास, मैक्सिमम पॉइंट आया कि नहीं आया। अब देखो पुट, अब मैंने कह दिया C1, अब मान लीजिए मैंने C1 रख दिया। अब मैंने चलो एक बार और C1 रखा, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है C1 को या फिर C2 को, C1 को इन f'(x), इफ f'(x) इज पॉजिटिव, इसका जो साइन आया वो क्या आया, पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब आपके पास जो C1 और C2 और ऐसे ये भी C1 और C2 क्या हो जाती हैं, C1 C2 क्या हो जाएंगे, मिनिमम पॉइंट। क्लियर, इतना भी आपको समझ में आया होगा शायद। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया पुट C1 को C2 को इन किस में रखा, f'(x), इफ f'(x) क्या आ जाएगा फिर आपके पास 0, तो टेस्ट क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल। क्लियर है माय डियर, ठीक है ना, तो इसको भी नोट करो। तो माय डियर, अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। तो ध्यान से देखेंगे आइए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है क्या। अब मैं जाने वाला हूँ कहाँ पर को, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अभी मैं सब चीज़ समझा दूंगा ये है क्या। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाने के लिए मैं क्या करूँगा फिर भैया, वही y=fx, बी ए गिवन फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल a, b। अब ये ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो सकता है कि अगर ओपन इंटरवल पर डिफाइंड है तभी जा करके मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं। हाँ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अगर क्लोज इंटरवल होगा तो ना, तो वहां पर कोई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं, कोई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं। अगर ओपन इंटरवल है तभी जाकर के फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल में तो 100% आपके पास मैक्सिमा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, वो तो बाद में बात करेंगे। तो आप क्या करोगे भैया, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, dy/dx से निकाल दोगे, वो कितना आ जाएगा, f'(x) आ जाएगा। क्लियर, फिर f'(x) को आप क्या बोलोगे, 0 बोलोगे। जैसे f'(x) को 0 बोलोगे तो x = कुछ आएगा, C1 C2 C3 आ जाएगा। इनको क्या बोल दूंगा मैं, क्रिटिकल पॉइंट बोल दूंगा। आया, ठीक है ना। इसी के पैरेलल में एक एग्जांपल ले भी लेता हूँ। y = मेरे हमारे पास क्या हो गया, x² + x हो गया। क्लियर है ना। मैं इसका क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 2x + 1। फिर क्या बोलूँगा, फिर मैं इसको इस 2x, इस जो f'(x) आया है या फिर जो पहला डेरिवेटिव आया है उसको मैं किसके इक्वेट कर दूंगा, 0 के इक्वेट कर दूंगा। क्यों, या तो फिर इसको ऐसा कहो, f(x) = क्या, x² + x कहो, f'(x) = कितना आ जाएगा फिर आपके पास, 2x + 1। फिर इस f'(x) को आपने क्या बोल दिया भैया, 0 बोल दिया, तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 1 कितना आ गया, 0, तो x = -1/2 आ गया। क्लियर है ना इतना बात, ठीक है ना। ये था आपके पास सबसे पहले, तो आपने क्या निकाला, इसका डिफरेंशिएशन किया एक बार और, इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ जाएगा, dy/dx तो कितना आएगा, 2x + 1। इस 2x + 1 को किसके इक्वल बोल दिया, 0 के, तो 2x + 1 किसके इक्वल, 0 के, तो x = किसके इक्वल, -1/2 के इक्वल। तो ये जो -1/2 आया, ये आया आपके पास क्या, क्रिटिकल पॉइंट आया, ठीक है ना। तो अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब क्या करूँगा फिर मैं, अब क्या करूँगा ना, जो मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आया है, अब मैं जो ये क्रिटिकल पॉइंट आया है इसको ड्रॉ कर दूंगा रियल लाइन में। किसमें, रियल लाइन में। तो रियल लाइन में ड्रॉ कर दूंगा तो C1 यहाँ आ जाएगा, C2 यहाँ आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा, C3 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है ना, ठीक। अब इस C1 के पीछे मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा साइन ऑफ f'(x), का साइन चेक करूँगा। ऐसे ही भैया यहाँ भी मैं क्या, साइन ऑफ f'(x), ऐसे यहाँ भी क्या, साइन ऑफ f'(x), ऐसे यहाँ भी क्या, साइन ऑफ f'(x), क्लियर। अगर मान लिया जाए इस C1 पर ऐसा हो कि भैया ये प्लस, यहाँ पर को साइन इसका प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, तो अभी ध्यान से सुनना, मैं ये साइन ऑफ f'(x) यहाँ लिख देता हूँ। मैंने क्या किया, साइन चेक किया और किसका,
एफ डैश एक्स का, ऐसे यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन चेक कर दिया। हाँ, अब ध्यान से देखना फिर, अगर इस C1 के पीछे जो साइन आया वह क्या आया होगा, पॉजिटिव आया होगा एफ डैश एक्स का। क्या, जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर को, अब इसका मैं एफ डैश एक्स का साइन चेक करूंगा। एफ डैश एक्स मेरे पास आया है इतना, तो ध्यान से देखो इसके पीछे क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। -1 पर क्या हो जाएगा फिर आपके पास -2 माइनस नेगेटिव, क्यों, इसके पीछे नेगेटिव तो आ रहा है साइन एफ डैश एक्स का। इसके आगे क्या हो सकता है, 0 0 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया एफ डैश एक्स का साइन। चेक करो ना एफ डैश एक्स का साइन, तो क्या ये क्या आ जा रहा है मेरे पास, अब ध्यान से, ये पॉजिटिव आया है, ये नेगेटिव आया है, और यहां पर को भैया ये नेगेटिव ही रह गया, मान लीजिए ऐसा हो गया, और यहां पर को क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई यहां पर को क्या रखा है, कोई चेंज नहीं आया है इस C2 पर, एफ डैश एक्स ना इधर और इधर कोई भी चेंज नहीं है, तो इस C2 को तो मैं बोल दूंगा, जहां पर कोई एफ डैश एक्स का कोई साइन चेंज नहीं होगा उसको तो मैं बोल दूंगा क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम में देख रहे हो तो इसको बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु। क्लियर, अगर ये प्लस से माइनस गया है, अगर ये प्लस से माइनस गया है तो इसको बोलते हैं, इस C1 को बोलते हैं क्या, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट। इस C3 को क्या बोलते हैं, मिनिमम पॉइंट। नहीं सॉरी, मैंने क्या बोला, इस C3 को मिनिमम पॉइंट बोलेंगे, क्यों, क्योंकि साइन माइनस से प्लस गया है, तो अगर साइन माइनस से प्लस गया होगा तो उसको क्या बोलूंगा, मिनिमम पॉइंट। अगर प्लस से माइनस गया होगा तो उसको मैक्सिमम पॉइंट बोलूंगा। अगर कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ है तो उसको क्या बोलूंगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। याद रखना, अगर साइन प्लस से माइनस गया होगा, अगर साइन प्लस से माइनस गया होगा तो मैक्सिमम पॉइंट, कोई साइन चेंज नहीं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर माइनस से प्लस गया होगा तो इसका मतलब मिनिमम पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है ना, आई बात नहीं समझ में, ठीक है पक्का। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना फिर डियर, एक और चीज, अब चलो मैं इसको, अब यहां पर को है देखो, ये माइनस से प्लस गया है तो जो ये x इक्वल टू आपके पास -1/2 आया, ये क्या आया फिर आपके पास, कैसा पॉइंट आया, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। आया ना बात समझ में, ठीक है ना, नहीं आया डियर, लाइक करो ना अगर समझ में आया तो, जब लाइक करोगे तभी तो हमको समझ में आएगा, ठीक है ना, लाइक कर दो फिर ऐसे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब सुनो फिर, अब ध्यान से देखना फिर आगे और बढ़ते हैं, तो इतना आप नोट करो, चलो फिर इसको नोट कर लो, इसको याद रखना, अगर प्लस से माइनस जाएगा तो मैक्सिमम पॉइंट, माइनस से माइनस मतलब क्या, कोई साइन चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर माइनस से प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट। तो एक चीज और सुनो फिर, अब ध्यान से देखो, देखो अगर जो ना मैक्सिमम पॉइंट है तो इसका मतलब कर्व ऐसा ही तो बना होगा, तभी तो मैक्सिमम आया होगा। अगर मेरे पास क्या है, ये मिनिमम है तो इसका मतलब कर्व ऐसा ही बना होगा, तभी तो ये मिनिमम आया होगा, क्यों। तो यहां पर को क्या हो सकता है, ध्यान से देखना फिर एक चीज होगा, क्यों, अब देखो ये देखो, और इस पॉइंट पर क्या है मेरे पास, मैक्सिमम पॉइंट आया है, तो यहां पर को जो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, मान ले जाए ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट पर, इस C1 पॉइंट पर जो यहाँ पर को कर्व की जो टेंजेंट है वो कितनी होगी, पैरेलल टू एक्स, ये एक्स एक्सिस से कह दिया ना मैंने, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश C1 बराबर जो इसका स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने बताया था आपको भैया, मैक्सिमा कहाँ अटेन करेगा फंक्शन, जहां पर को फंक्शन मैक्सिमा वहां अटेन करेगा जहां पर को उसका पहला जिन जिन पॉइंट में पहला डेरिवेटिव 0 होता है, पहला डेरिवेटिव 0 होने का मतलब क्या, वो पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, या फिर क्या, जिन जिन पॉइंट पर फंक्शन डेरिवेटिव नहीं होता है वहीं वहीं पर को फंक्शन मैक्सिमा अटेन करेगा या फिर क्या, मिनिमा अटेन करेगा। इतना भी बात आएगी नहीं समझ में आपको। अब ध्यान से एक चीज सुनो, मान लिया ना इसके नेबरहुड पॉइंट ले लिया मैंने कोई, ये इस नेबरहुड पॉइंट पर जो आपके पास जो स्लोप आई, मतलब टेंजेंट आया, वो टेंजेंट ऐसा आया, इसका नेबरहुड पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर जो आपके पास टेंजेंट आई वो ऐसा आया, आया। अब ध्यान से देखो फिर, ये एक्स एक्सिस है, ये ध्यान से सुनना, सुनो 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 सुनो, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, मान लीजिए वाई एक्सिस थी मेरे पास। अब देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना है इसको, सुनो एक बार खुद ब खुद सोचो अपने माइंड से,
ये देखो यहाँ पर को वाई एक्सिस होती है, तो जो ये एंगल बना, ये एंगल 90 से ज़्यादा बना कि नहीं बना, और ये जो एंगल बना वो 90 से कम बना कि नहीं बना। अगर ये एंगल 90 से ज़्यादा बना है तो जो इसका जो मान लीजिए ये थीटा जो 90 से क्या है ज़्यादा आया है, तो इसका जो 10 आया होगा वो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आया होगा, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में तो 10 नेगेटिव होता है। ये जो कर्व आया है 90 से क्या आया है, कम आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो स्लोप होगी वो तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जो इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। मैंने वही तो कहा, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो देखो मेरे को ऊपर की ओर को कर्व बना हुआ दिख रहा है, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम पॉइंट मिलने वाला है। आया नहीं बात समझ, नहीं आया, कम कम आया। एक बार और ध्यान से सुनो फिर मेरी बात को, देखो ना, सुनना, हाँ भैया देखो, ये मेरे पास कर्व है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है, ये पॉइंट है मेरे पास C1 है। इस पॉइंट पर मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, स्लोप है। ध्यान से सुनना, एक मिनट सुनो 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 मेरे देश के प्यारे बच्चों ना, और ठीक है ना बच्चों, ध्यान से सुनना फिर। तो डियर एक बार बिल्कुल बात को ध्यान से सुनना मेरे जवानों, मेरे होशियार बच्चों, बच्चे तो सभी होशियार होते हैं, प्यारे भी बच्चे होते हैं, तो आप सुनो फिर मेरी बात को। देखो देखो डियर, अगर एक लाइन है ये, इसका स्लोप का मतलब क्या होता है, ये जो थीटा बनेगा उस थीटा का 10, क्यों, उस थीटा का 10। अब सुनो फिर, ये जो थीटा है वो क्या है, 0 से छोटा है। अगर वो 0 से छोटा है तो आपके पास 10 जो आएगा वो 0 से 90 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो देगा वो मेरे को क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आया? अब सुनो फिर, मान लिया जाए ये एक लाइन है, ये मेरे पास थीटा है, और ये थीटा 100% ये 90 से बड़ा होगा, और कितना जो बड़ा होगा, 180 तक का जो बड़ा होगा, और 90 से 180 में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जो ये स्लोप आई वो मेरे पास क्या आई मेरे प्यारे बच्चे, नेगेटिव आ गई। आया ना भाई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर वो जो कर्व है, अब देखो मैंने क्या इस पॉइंट पर कर्व ऐसा था ना मेरे पास, कर्व ऐसा था, तो इस पॉइंट पर स्लोप प्लस आई, इस पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव आई, तो अब स्लोप कहाँ से कहाँ तक का जा रही है, प्लस से माइनस में जा रही है। तो याद रखना, इसी कारण प्लस से माइनस जाने पर मेरे पास कर्व कहाँ की ओर को, ऊपर की ओर को बन जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास माइनस से प्लस जाने पर आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट आएगा। अब इसी को एक बार और समझते हैं, प्लस से माइनस जाने पर मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है। अब एक बार और चलो सुनो ध्यान से, देखो देखो अभी मेरे पास क्या है, निगेटिव से माइनस। अब देखो ये है स्लोप, और एक स्लोप ये है, एक कर्व ये है, इसकी स्लोप क्या होगी, थीटा। ये 100% आपके पास क्या आएगी, निगेटिव आएगी। क्यों आएगी निगेटिव, क्योंकि ये क्या है, 90 से कम है। और ये क्या आएगी भैया, ये स्लोप क्या होगा, थीटा, ये 90 तक का है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपके पास अभी जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। आया? तो अगर मान लिया जाए स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है तो कर्व ऐसा नीचे की ओर को बन जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, अगर स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी तो आपको जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर को जो पॉइंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मिनिमम पॉइंट मिलेगा। ठीक है ना डियर। इतनी बात तो थी मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, कहाँ कहाँ पर को फंक्शन मैक्सिमम हो सकता है, कहाँ कहाँ पर को फंक्शन मिनिमम हो सकता है। अब मैं ना इसी को थोड़ा सा आगे को, अब अगर आप मेरी एक्सरसाइज की वीडियो देखोगे तो मैं एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में इन चीज़ों को बार बार रिपीट करते रहूँगा, बार बार रिपीट करते रहूँगा। आपके पास मतलब कुल मिला करके आपको मैं बिल्कुल कहूँ तो रटा भी दूंगा, अच्छे से समझा भी दूंगा, दोनों चीज़ें मैं कर दूंगा, बार बार रिपीट करते रहूँगा, बार बार रिपीट करते रहूँगा माय डियर। ठीक है ना। तो अभी सुनो फिर डियर, अब ध्यान से। अब ना मेरे पास मान लिया जाए इफ fx बी अ फंक्शन, मान लिया आपके पास fx क्या है, कोई एक फंक्शन है, fx आपके पास कोई फंक्शन है, और एंड fx इज कंटिन्यूस, और fx आपके पास क्या है, कंटिन्यूस है। एंड fx इज डिफाइंड ऑन किस पर डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल a, b पर डिफाइंड है। बिल्कुल ध्यान बातों को ध्यान से सुनते रहना।
और ये क्लोज्ड इंटरवल किस पर डिफाइंड है, a, b पर है। अब सुनो, fx आपके पास कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइंड है, तो 100% मैक्सिमम भी होगा, 100% मिनिमम भी होगा। आया ना बात समझ में? इसी में लाइक कर दो। फिर क्या होगा, 100% अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और ओपन नहीं क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइंड है तो 100% मैक्सिमा, 100% मिनिमा। यहां कोई ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ना कोई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कुछ भी नहीं लगने वाला है, ठीक है ना। दिल का दरिया बह ही गया। अब ध्यान से सुनना फिर भैया, अब सुनो, आप क्या करोगे इसमें मैक्सिमम, और अब देखो यहां पर जो मैक्सिमम आएगा, सबसे बड़ा जो वैल्यू आएगा, अभी तक का तो क्या था, क्लोज ओपन इंटरवल में तो क्या हो रहा था, मेरे पास लोकल मैक्सिमा आ रहा था, लोकल मिनिमा आ रहा था, उन सब में जो बड़ा आ रहा था उसको क्या बोलता था मैं, मैक्सिमम बोलता था। उन सब में जो छोटा आता था उसको मैं क्या बोलता था, मिनिमम बोलता था कि नहीं। अभी मेरे पास क्या होने वाला है ना माय डियर, बिल्कुल बातों को ध्यान से सुनना। फंक्शन कंटिन्यूअस है, दिया गया इंटरवल क्या है, क्लोज्ड है, तो जो यहां पर को मैक्सिमा होने वाला है 100% आने वाला है, मिनिमा जो आने वाला है वो भी 100% आने वाला है। तो यहां का जो मैक्सिमा होगा उसको तो मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो यहां का मिनिमा होगा उसको मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट मिनिमा। आया ना बात समझ में? उसको निकालने के लिए ना कोई मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करूंगा, ना कोई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करूंगा, क्योंकि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइंड है तो 100% मेरे पास मैक्सिमा होने वाला है, 100% मेरे पास मिनिमम होने वाला है। ठीक है माय डियर, तो आप सुनना फिर मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले क्या करूंगा, अब मैं निकालना हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, y = f(x) आपके पास तो गिवन फंक्शन है, इसका मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है ना। अब मैंने एक चीज बताई थी, कहां पर को फंक्शन मैक्सिमा अटेन करता है और मिनिमा अटेन करता है, जहां पर को उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। f(x) क्या हो जाएगा ब्रदर, 0 हो जाएगा। जहां पर को उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 हो जाता है। यहां पर को जैसे ही f(x) को 0 बोलोगे तो यहां पर से x कुछ निकलेंगे क्या, तो इन पॉइंट्स पर मेरे को मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। और मैंने एक चीज और बताई थी आपको, कोई भी फंक्शन अपने क्लोज्ड इंटरवल होता है ना तो अपने एंड पॉइंट पर डेरिवेटिव नहीं होता है, तो इसका मतलब मुझे मैक्सिमम मिनिमम और कहां मेरे को मिल सकता है, एक तो a पर, एक c1 पर, एक c2 पर, एक c3 पर, एक किस पर, b पर, क्योंकि अब कोई भी फंक्शन अपने एंड पॉइंट पर डेरिवेटिव नहीं होता है। अब क्या करूंगा, इस a को उठा करके मैं इस fx में रखूंगा तो y = कितना आ जाएगा, fa आ जाएगा, y = कितना आ जाएगा, fc1 आ जाएगा, फिर y = कितना आ जाएगा, fc2 आ जाएगा, फिर y = कितना आ जाएगा, fc3 आ जाएगा, फिर y = कितना आ जाएगा, fb आ आएगा। इनमें जो सबसे बड़ा होगा इस fa, fc1, fc2, fc3 इसमें जो सबसे बड़ा होगा वह मेरे पास क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो इन सब में छोटा होगा वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा। आए ना बात समझ में? ठीक है ना भैया। तो माय डियर, आज मैंने पूरा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया है। तो अब देखो, अब मैं कल को इसकी एक्सरसाइज लाऊंगा, और एक्सरसाइज में मैं बार बार आपको ना इन चीज़ों को रिपीट कराता रहूँगा, तो आपको ये चीज़ें समझो, या तो समझ में आ जाएंगी अच्छी तरीके से, और मैं इन चीज़ों को आपको समझा भी अच्छे से दूंगा, और कहूँ तो रटा भी बिल्कुल अच्छे से दूंगा। तो माय डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, क्लास 12th की इंग्लिश मीडियम की पहली वीडियो है मेरी, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ना आपकी तरफ फैला दो, अपने जितने भी साथी हैं आपको कहो कि अब जो भी कहते हो आपके उसमें है वो, तो ठीक है। तो माय डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।